एग्ज़ाम से तो सभी को डर लगता है, बट बात जब बोर्ड एग्ज़ाम्स की हो तो और भी ज़्यादा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन सम टिप्स दैट विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन 1 मंथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हमें एंजाइटी होने लग जाती है एंड हम एफिशिएंटली पढ़ नहीं पाते। But I hope this video can help you to study not only for long hours but also effective in short time. And if you are serious and strictly follow the steps, then you will score good marks. देखो, सभी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, बट जब बात एफर्ट लेने की आती है तो चीज़ों को कल के ऊपर टाल देते हैं और फिर बाद में कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और अब बस 1 महीने बचे हुए हैं, मैं नहीं कर सकता। ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। बट यू नो यू कैन स्टिल स्कोर 90 प्लस, और अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े ना, फिर भी आप 70 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोमोडोरो टेक्निक पे। आपको लगता होगा कि अगर कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग आवर्स तक पढ़े तो कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, बट नो, अगर हम किसी भी काम को बिना ब्रेक लिए करें तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बिकॉज हमारा ब्रेन 50 मिनट्स से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। एंड दिस टेक्निक इज़ यूज़फुल इन अचीविंग टास्क एफिशिएंटली। तो इसमें आपको एक ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें 2 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम लगे, एंड आपको 25 मिनट्स का टाइमर लगा लेना है। आप अपने वॉच में भी लगा सकते हैं या अपने फ़ोन में भी लगा सकते हैं, और इसमें सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। एंड फिर 5 मिनट्स का ब्रेक। इसमें आप या तो सॉन्ग सुन सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद अगेन पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि ब्रेक लेने से माइंड को रेस्ट मिलती है एंड हम काम को इफिशिएंटली कर पाते हैं। एंड अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। आप 25 मिनट्स की जगह 50 या 55 मिनट्स भी कर सकते हैं, बट आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। और हाँ, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप गेम खेलने लग जाएं और फ़ोन घंटों यूज़ करने बैठ जाएं। यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। सेकेंड, मेक टाइम टेबल फॉर स्टडी। रूटीन और टाइम टेबल बनाने से हमें पता होता है कि आगे करना क्या है, वरना हमेशा सोचने में ही टाइम चला जाता है। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा टॉपिक पहले कवर करना है। एंड सेकेंड थिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम और रूटीन को फॉलो करने लगते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाता है टू डू दैट एक्टिविटी, एंड यू विल बी एबल टू लर्न फास्टर इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि सम स्टूडेंट्स नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं या कुछ डे टाइम में, सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। थर्ड है फाइनमेंट टेक्निक। बेसिकली हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं पर ज़्यादा देर तक उसे याद नहीं रख पाते। इसके लिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट होने पर इन फ्री टाइम, और या तो आप सोने से पहले उसे बिना देखे लिख लें। इससे हम सभी चीज़ों को रिकॉल भी कर पाते हैं एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ ही साथ। या तो आप ओरली भी खुद को समझा सकते हैं, और अगर आप कहीं अटकते हैं तो उसे उसी वक्त देख लें। इससे हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाती है, एंड ये सबसे बेस्ट वे है टॉपिक को याद रखने का। फोर्थ है मेक प्रॉपर फॉर्मूला नोट्स। हम चैप्टर्स तो करते जाते हैं और पीछे के चैप्टर्स के फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन है फॉर्मूला की एक अलग कॉपी बनाएं और उसे डेली वॉक करते करते या मॉर्निंग में उससे पढ़ें, या तो सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लिया करें। इससे आप फॉर्मूला को भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको फॉर्मूलाज को रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्थ, मेक प्रॉपर गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन। सबसे पहले आपको स्टडी सेशंस को डिवाइड करने हैं, एंड ईच सेशन में आप कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं ये पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट सेशन में इक्वेशंस कर सकते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आपको एवरी सेशन और पूरे दिन का गोल को सेट रखना है। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिव टेस्ट। विद द फाइनमेंट टेक्निक आपने राइटिंग प्रैक्टिस टॉपिक्स की तो कर ही ली, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर गिविंग टेस्ट। सभी कहते हैं कि हम टेस्ट देने से डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर डीमोटिवेट आप अभी घर पर हो रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं। अभी उसे ठीक कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, बट आफ्टर एग्ज़ाम आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
सो गिविंग टेस्ट इज़ कंपल्सरी और टेस्ट आपको कितने भी टाइम में कंप्लीट नहीं करना, आपको टाइमर को लगाकर एंड बिल्कुल स्टडी इन्वायरमेंट में पेपर को लिखना है। आप डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं विद टाइमर। देन आप एनालाइज करेंगे कि कुछ ही दिनों में आप सभी आंसर्स को अच्छी तरह अटेम्प्ट करने लगे एंड क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर्स के ले सकते हैं या सैम्पल पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव भी आते हैं, सो एटलीस्ट आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर ज़रूर करके जाएं। एंड ड्यूरिंग गिविंग टेस्ट अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसे आप बाद में ज़रूर देखें, उसे स्किप नहीं करना है। टेस्ट का मतलब सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता, बल्कि खुद की प्रिपरेशन को चेक करना होता है और उस पर वर्क भी करना। अगर आप टेस्ट देते हैं और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर आप वर्क नहीं करते, आप उसको वापस रिवाइज नहीं करते हैं, तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। सो आई होप गाइस इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।